किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, जब हमारी सोयाबीन लगभग 35 दिनों के और 40 दिनों के बीच में जब आती है, तब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। और वह करने से क्या फ़ायदा होता है, वो सभी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। किसान मित्रों, बहुत से किसान सोयाबीन में खाद अलग अलग समय पर देते हैं। कुछ किसान सोयाबीन बुआई के पहले ही अपने खेतों में डीएपी की बुआई कर देते हैं। कुछ किसान को देखा है कि जब अपने खेतों में सोयाबीन की बुआई करते हैं उस समय डीएपी की मात्रा देते हैं। और बहुत से किसान बुआई करने के बाद में डीएपी खाद या एनपीके खाद की छिड़काव करते हैं। तो पहले तो ये जाने कि हम डीएपी खाद कब और कितना डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए। किसान मित्रों, जब हमारी सोयाबीन की फसल में हल्के हल्के फूल आना शुरू हो, वो सही उपयुक्त समय रहता है उर्वरक डालने का। आपके पास में यदि डीएपी है तो ठीक है, डीएपी का आप भुड़काव कर सकते हैं या एनपीके का भुड़काव कर सकते हैं। ये जरूर हमें ध्यान रखना होता है कि हमें इसका डालने का सही टाइमिंग का पता होना चाहिए। यदि हम फूल ना आए और उसके पहले यदि डीएपी का उपयोग करते हैं तो हमारी फसल में फूल आना रुक जाता है और फूल बार पकड़ लेती है। इसलिए ये बहुत सावधानी रखने का समय होता है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो बंधु इस मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बाजू में आई ही घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले तुम्हें प्राप्त होवे। अब बात आती है किसान मित्रों कि डीएपी डालना क्यों इतना ज़रूरी है। क्योंकि जब सोयाबीन फूल का समय आता है तो वह एक गर्भकाल का समय होता है। जिस प्रकार से मानव का में महिलाओं का जो गर्भकाल रहता है, उसी प्रकार सोयाबीन या पौधों का भी गर्भकाल चलता है। जब हमारे यहाँ महिला गर्भ पीरियड्स होता है, उस समय हम डॉक्टरों को पास ले जाकर महिला को ट्रीटमेंट कराते हैं। तो डॉक्टर महोदय हमें अतिरिक्त विटामिन्स, टॉनिक, आयरन की गोलियां देते हैं। उसका देने का कारण ये रहता है कि जो महिला के उदर में जो गर्भ है उसका भी पोषण सही हो, पर्याप्त मात्रा में उसे भी विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले, ताकि बच्चा हमारा स्वस्थ हो। ठीक उसी प्रकार सोयाबीन में भी जब गर्भकाल रहेगा उस समय यदि अतिरिक्त रूप से ऊर्जा देने के लिए, पोषक तत्व देने के लिए हम उर्वरकों का या खाद का उपयोग करेंगे तो निश्चित है उससे हमें ये फायदा होगा कि जो फूलों की संख्या एक तो अधिक आएगी, दूसरा फूलों के गिरने की समस्या खत्म हो जाएगी, तीसरा इसमें जो फलियां की लंबाई रहती है वह बढ़ जाती है, दानों का साइज बढ़ जाता है। मैं अपने खेतों में विगत 3-4 वर्षों से ये प्रयास ट्राई करा और आज उसका मेरे को बेनिफिट मिलता है और मेरी सोयाबीन का उत्पादन 10 कुंटल से ऊपर आता है। इसलिए आप अपने खेतों में जब हल्के फुल्के फूल जब आना शुरू होते हैं उस समय आप अपने खेतों में डीएपी या एनपीके के लगभग 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से
आप अपने खेत में भुरका दो या टॉप ड्रेसिंग कर दो। अच्छा, यदि इस समय करेंगे तो क्योंकि इस समय करने से एक फ़ायदा ये होता है कि फूल, अब हमारा पौधा बढ़ेगा नहीं। फूल जो ऊर्जा हम अतिरिक्त रूप से देंगे वह पूरी फूल को बाहर लाने में और पौधे को मजबूत करने में, पौधे की शाखाएं बढ़ाने में काम करता है। पौधे की बढ़वार, फूल आने के बाद में पौधे की बढ़वार रुक जाती है। तो इसलिए सही समय ये रहता है कि जब हमारे खेतों में हल्के हल्के से फूल आना शुरू हो, उसी समय हमें DAP या NPK का छिड़काव कर देना है। मित्रों, आप एक बार नहीं बड़े स्केल पे करें तो आप 1-2 एकड़ में इसका प्रयोग करिएगा। यदि आपको इसका फ़ायदा मिलता है तो आने वाले समय में आप सोयाबीन में आप पूरे खेतों में कर सकते हैं। मेरा अनुभव जो है वो मैंने आज आपको शेयर करा है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।